दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने ऑपरेशन साइबर प्रहार पार्ट 2 लॉन्च किया है और इसके तहत जो कार्रवाई की गई उसके संदर्भ में आपसे बात करने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब कोविड फेज़ 2 चल रहा था उस समय जो स्कैम्स और फ्रॉड्स हो रहे थे उसके अगेंस्ट में साइबर प्रहार पार्ट 1 लॉन्च किया था, जो काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन था, जिसमें 60 टीम्स दिल्ली पुलिस की अलग अलग राज्यों में गई और उन्होंने कोविड रिलेटेड फ्रॉड्स के अगेंस्ट एक्शन लिया था। उसी सिलसिले में इस पूरे ऑपरेशन का जो पार्ट 2 है उसको हमने लॉन्च किया है अगस्त सेकेंड हाफ में। और इस बार हमने टारगेट बनाया है अपना जो साइबर क्राइम्स का हॉटस्पॉट है इस कंट्री का, सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है तो जामताड़ा बेल्ट है। जामताड़ा बेल्ट मतलब जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, जमुई, ये जो बेल्ट है पूरा छोटा नागपुर प्लेटू का, वो पूरा क्षेत्र जहाँ से एक बड़ा हॉटस्पॉट काफ़ी दिनों से चल रहा है उसको हमने टारगेट किया है। लगातार वहाँ पे एक्शन लिए जाते रहे, लेकिन इस बार हमने कंसर्टेड वे में बड़े पैमाने पे एक्शन लिया और वहाँ से हमने 14 लोगों को, जो कि इस तरह के फ्रॉड का एक बहुत बड़ा गैंग वहाँ चला रहे थे, उनको अरेस्ट किया है। जिस तरीके का फ्रॉड इस बेल्ट से चल रहा है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये प्राइमरीली यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड फ्रॉड्स करते हैं, जिसमें विक्टिम को किसी तरीके से इंड्यूस करके और अपने आप को इम्पर्सनेट करके या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फोक्स करते हैं कि वो यूपीआई पेमेंट कर दें। इसके लिए वो KYC अपडेशन के नाम पे या फिर आपका सिम ब्लॉक कराने या बैंक अकाउंट ब्लॉक कराने के नाम पे फ्रॉड्स करते हैं। और इसमें जैसा हमने नोटिस किया है रिसेंट पास में कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने बढ़ा दिया है। पहले वो रैंडमली कॉल करते थे और बैंक ऑफिशियल बन के कार्ड की डिटेल्स मांगते थे, अब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूसेज बढ़ा दिया है। अब वो टेम्प्रेरी साइट्स बना रहे हैं, शॉर्ट URLs के थ्रू उसको पुश कर रहे हैं, बल्क मैसेजेस भेज रहे हैं जिसके रिसीव बॉक्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि बैंक्स के ऐप्स बना दे रहे हैं जिसके थ्रू वो लोगों के क्रेडेंशियल्स को कैप्चर कर रहे हैं। तो एक सोफिस्टिकेटेड वे में फ्रॉड को कमिट किया जा रहा है। उसी के अगेंस्ट एक्शन लेते हुए हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया। इन 14 लोगों से हमने जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल थे 9 राज्यों की 36 केसेस जो हैं उनको हमने से लिंक किया और उनको वर्कआउट किया है। इन 36 केसेस में तकरीबन इन्होंने 1.2 करोड़ अमाउंट जो है चीट किया है। और ये जो 14 लोग हैं इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं और जैसा इन्होंने अपने डिस्क्लोजर में बताया है कि डेली ये 40 से 50 लोगों को कॉल करते थे या उनके पास कॉल्स आती थी ऑन द बेसिस ऑफ जो इन्होंने ट्रैप ले रखा है ऑनलाइन स्पेस में अपना बिछा रखा है उसके तहत। और उसमें से 4 से 5 कॉल्स जो हैं वो कन्वर्ट होती थी इनटू फ्रॉड, मतलब 4 से 5 विक्टिम्स बनाते थे डेली बेसिस पे और तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए ये लोगों से चीट करते थे। इसमें जो 2 मास्टरमाइंड्स उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक है अल्ताफ अंसारी। अल्ताफ अंसारी जिसको कि ये लोग रॉकस्टार के नाम से भी बोलते हैं, और उसका कारण ये है कि ही लीड्स द गैंग और एक बहुत ही कम उम्र में इसने अपना खुद का बड़ा गैंग बना लिया है और बहुत ही इफेक्टिवली उसने कोऑर्डिनेट करके ऑपरेशंस को वहाँ पे काम किया है। अल्ताफ अंसारी जो है गैंग का सरगना है, वो अपने अंडर ढेर सारे कॉलर्स को रखता है। वो जहाँ से ऑपरेट करता है वहाँ पे वो लोगों को रखता है ताकि वांटेज पॉइंट्स पर रहें जहाँ से वो देख सकें कोई अगर पुलिस पार्टी आ रही है तो उसको पहले से फोन वॉल कर सके। इस तरीके से और अलग अलग स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ लोगों को उसने दे रखी है। जैसे एक व्यक्ति है जो बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करता है, वॉलेट्स प्रोवाइड करता है। एक व्यक्ति है जो उसके लिए कैंपेन्स रन करता है ऑनलाइन स्पेस में जहाँ पे फर्जी वेबसाइट बना के काम करते हैं। एक बड़ा गैंग लीडर हमने इसमें अरेस्ट किया है। इसके अलावा एक और व्यक्ति है जो मास्टर जी के नाम से जाना जाता है, गुलाम अंसारी। गुलाम जो है वो उसकी स्पेशलाइजेशन है फेक वेबसाइट्स बनाना और उनको गूगल एड्स के माध्यम से पुश करना। देखिए कोई वेबसाइट बनती है उस पर ट्रैफिक आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी एक वेबसाइट बना सकते हैं लेकिन जब तक उस पर ट्रैफिक नहीं आएगा तब तक उस वेबसाइट का कोई रेलेवेंस नहीं है। उस ट्रैफिक को लाने के लिए ये लोग ऐड कैंपेन चलाते हैं जिसपे डेली बेसिस पे अल्ताफ जो है वो गुलाम को 40 से 50 हज़ार रुपये देता था सिर्फ ऐड कैंपेन चलाने के लिए, ताकि जब भी कोई सर्च करे किसी भी कस्टमर केयर का नंबर या किसी बैंक के बारे में
उसको इनकी फेक वेबसाइट दिखे जिस पे वो जाएं और वहाँ दिए गए नंबर पे कॉल करें, और ये नंबर इन फ्रॉडस्टर्स के होते थे। जब इन पे कॉल आती थी तो फिर अल्ताफ इनको डिस्ट्रीब्यूट करता था अपने कॉलर्स में, और इस तरीके से वो लोग अटेम्प्ट करते थे चीटिंग। तो ये एक बड़ा गैंग हमने पकड़ा है। इनके पास से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अल्ताफ है उसने एक बहुत बड़ा घर वहाँ बना रखा है। जो आसपास की लोकेलिटी है उसको देख के लगता है कि इट इज़ अ टिपिकल जो टाउन है या सेमी रूरल सेमी अर्बन काइंड ऑफ सेटलमेंट रोड साइड, उसमें आपको एक अलग से अल्ताफ का बड़ा घर दिखता है। इसके अलावा उसने 2 गाड़ियाँ खरीद रखी हैं। इनफैक्ट हमारी टीम जब उसको पकड़ रही थी तो उसको थोड़ी खबर लग गई और वो भागने की कोशिश कर रहा था टुवर्ड्स बंगाल, और हमने उसको 100 किलोमीटर की चेज में पकड़ा। उसकी खुद की जो स्कॉर्पियो कार जो उसने अभी रिसेंटली खरीदी है उसी में वो भाग रहा था। हमारी टीम ने उसको चेज करके एप्रीहेंड किया। जो दूसरा एक ट्रेंड हमने नोटिस किया वहाँ पे, इन एडिशन टू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि ये लोग अब वहाँ से छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिस्पर्स कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। जैसा कि इस पर्टिकुलर 14 लोगों में हमने पाया कि 4 लोग मूव करके दिल्ली आ जाते हैं, और दिल्ली के बगल में लोनी है गाज़ियाबाद में, वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और वहाँ से ऑपरेट करने का जो कारण उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे आके उनको बेहतर जो टेक सेवी लोग हैं उनकी असिस्टेंस मिल पाएगी ताकि अपने फ्रॉड को आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा वो जो अर्बन लैंडस्केप है, क्योंकि वहाँ पे उनको टीले पे जाके जंगल के बीच में जाके काम करना पड़ता है, यहाँ पे घनी आबादी वाले क्षेत्र में बैठ के वो अपना ऑपरेशन चला सकते हैं। इस लिहाज से वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं। एक ग्रुप जो हमने NCR में लोनी में पकड़ा, इसके अलावा उन्होंने बताया है कि इस तरह के ग्रुप्स अलग अलग क्षेत्र में चल रहे हैं। लखनऊ में बताया उन्होंने चल रहे हैं, कलकत्ता में चल रहे हैं, और भी जगहों पे चल रहे हैं। तो ये एक नया ट्रेंड नोटिस किया गया है। आगे हम इस पर इन्वेस्टिगेशन अपनी जारी रख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो UPI रिलेटेड फ्रॉड्स हैं उसमें जो बेसिक सावधानी हमको बरतनी है वो ये है कि कभी भी UPI जो है उसके माध्यम से जब आप अपना UPI पिन डालते हैं तो आपके डालने से पेमेंट सामने वाली पार्टी को जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी आप किसी भी लिंक के द्वारा दिए गए किसी ऐप को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल ना करें। इस तरह के ऐप्स मोस्ट ऑफ द केसेस में मलेशियस होते हैं। वो आपके फ़ोन को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आप उसमें जो डेटा डालेंगे, खासकर जो अपने नेट बैंकिंग की डिटेल्स डालेंगे या अपने कार्ड की डिटेल्स डालेंगे, वो फ्रॉडस्टर्स के पास जाती है और वो उससे चीटिंग को अंजाम देते हैं। इसके अलावा एक जो कॉमन MOU लोग यूज़ करते हैं, इसमें ये रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड कराते हैं। इस ऐप के माध्यम से बेसिकली आपके फ़ोन का जो स्क्रीन है मिरर हो जाता है और उनको सब कुछ दिखता है। अभी रिसेंटली हमने इसके लिए इनफैक्ट गूगल को भी लिखा है, क्योंकि जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पे KYC डालते हैं आपको ये रिमोट एक्सेस ऐप दिखने लगते हैं। एक सर्च का एक काइंड ऑफ सजेशन जो देता है गूगल, वो इन ऐप्स का देता है। तो लोगों को एक ऐसा एक भ्रम हो जाता है कि शायद KYC के लिए ये ऐप बने, जबकि ये ऐप रिमोट एक्सेस ऐप्स है। इसके बारे में हमने गूगल को भी लिखा है। तो इस तरीके से हमने कंसर्टेड एक्शन लेते हुए न सिर्फ इन 14 लोगों को अरेस्ट किया है, बल्कि हमने इकोसिस्टम में और जो डेफिशिएंसीज हमने नोटिस की है उसको भी प्लग करने की कोशिश की है। इसके अलावा हमने इनसे जुड़े जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनको टाइमली फ्रीज करना, जो फ़ोन नंबर के यूज़ कर रहे हैं, करीब 400 के आसपास फ़ोन नंबर मैंने आइडेंटिफाई की जो यूज़ कर रहे थे, उनको तुरंत ब्लॉक कराना। इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ हमने इस मुहिम में चलाई है। और ये हमारा इस पर्टिकुलर पार्ट 2 ऑपरेशन का की पहली मुहिम थी। इसके आगे भी हम इसमें कंसर्टेड एक्शन लेते रहेंगे और हमारा उद्देश्य ये है कि इस पर्टिकुलर हॉटस्पॉट से जो क्राइम हो रहा है उसको कम करना, उसको धीरे धीरे करके ख़त्म कर देना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो रिसेंट एक्शन हुआ है, हमने एक्शन लिया, इसके साथ साथ वहाँ की देवघर की पुलिस ने भी एक्शन लिया। और हमने जो ट्रेंड नोटिस किया है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे, 2 वीक का कंपैरिजन हम देखें, 23rd से लेके 30th तक का जो वीक है ये और उससे पिछला वाला वीक, वी आर फाइंडिंग 29% डिक्लाइन इन फ्रॉड जो ये इस MO से हो रहा है। इस MO से होने वाले फ्रॉड में 29% का डिक्लाइन नोटिस किया गया है। तो डेफिनेटली एक्शन से इफेक्ट पड़ रहा है और एक कंसर्टेड एक्शन लिया जा रहा है। दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर। सर ये किस तरह से चीटिंग कर रहे थे? जैसे आपने कि UPI लिंक वाला बताया, तो इनकी जो अलग अलग जो मोडस ऑपरेंडी थी वो क्या क्या थी सर? किस तरीके से चीटिंग कर रहे थे? देखिए सबसे कॉमन जो MO यूज़ करते हैं ये मोडस ऑपरेंडी
प्रॉपर्टी है इनकी कि आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा जिसमें ये दिया होगा कि आपका सिम या आपका अकाउंट कुछ भी वो मेक टर्म पे लिखा होता है आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है और उसमें एक नंबर दिया होगा जिस पे आपको कॉल करने के लिए कहा जाएगा। तो आप उस नंबर पे कॉल करते हैं, ये कॉल लैंड करती है इन गैंग के जो कॉलर्स हैं जो कॉल रिसीव करते हैं और जो फिर अटेंड करते हैं उनके पास। जो दूसरा तरीका ये इस्तेमाल करते हैं वो है गूगल एड्स के थ्रू अपनी फेक वेबसाइट को पुश करना। तो जब भी आप अगर कोई भी रिफंड आपको चाहिए, सपोज आपने एक एयरलाइन टिकट खरीदा और आपको टिकट कैंसिल कराना है लेकिन रिफंड आपके पास नहीं आ रहा है, इन दैट केस आप गूगल पे जाकर सर्च करते हैं। जो लिस्टिंग होती है उसमें कई बार इनकी जो फेक साइट्स है, क्योंकि वो एड्स के थ्रू इतना हेवली पुश किया जा रहा है कि इनकी फेक साइट्स आ जाती हैं और फिर उसमें जो दिया हुआ नंबर रहता है उस पर लोग इस भ्रम में कॉल करते हैं कि ये कस्टमर केयर का नंबर है और वो कॉल इनके पास लैंड करती है और फिर ये आपको गाइड करते हैं, आपको रिफंड दिलाने के नाम पे ये रिमोट एक्सेस ऐप्स डाउनलोड कराते हैं और अल्टीमेटली आपका जो UPI वॉलेट है उसको हाईजैक करके आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेते हैं। दिस इज़ द एमओ दैट दे यूज़। इसके अलावा जो एक रिसेंट हमने इस इम्पैक्ट की 14 लोगों में जो 4 लोग हमने अरेस्ट किए हैं जमुई से, बिहार में है, इन्होंने जो मेवात क्षेत्र का जो एमओ है जिसमें कि पेमेंट का लिंक भेज के फ्रॉड किया जाता है, QR कोड भेज के फ्रॉड किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस योजना में जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं और जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको 5000 रुपीज़ का बेनिफिट दिया जाता है और ये आंगनवाड़ी के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स को कॉल किया इम्पर्सनेटिंग एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स बनके, और उनसे उस क्षेत्र की सारे जो लैक्टेटिंग मदर्स थी और प्रेग्नेंट वीमेन थी उनकी लिस्ट ले ली नंबर्स के साथ। फिर उनको कॉल किया और ये कहते हुए कि ये 5000 रुपये हम आपके अकाउंट में डाल रहे हैं। उन्होंने बेसिकली उनको UPI लिंक भेजा, इसके माध्यम से इसके अकाउंट में जितने पैसे थे, किसी के 20, किसी के 40,000 निकल गए। तो ये फ्रॉड वो कमिट कर रहे थे। ये एक अलग तरीके का एमओ हमने नोटिस किया है जो इस क्षेत्र में पहले नहीं होता था। इस तरह का एमओ जो दूसरा हॉटस्पॉट है मेवात क्षेत्र, वहाँ देखा गया है। वी कैन सी दैट दे आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, डिस्पर्स कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। एक ये बड़ी ट्रेंड नोटिस किया है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, छोटा नागपुर का एरिया इज ऑल्सो नक्सल इन्फेस्टेड एरिया. इज इट समथिंग टू डू विद इज दैट द मनी ट्रक being taken or some Naxalite movement से कोई इनका जुड़ाव है, और could you locate out where they are actually using it? It ends with them, with the master chap, or it goes somewhere else? The trend that we notice is that आप जब सेटलमेंट्स में जाएंगे, बेसिकली दे आर रोड साइड सेटलमेंट्स, वहाँ पे जो लोग भी इस तरह के फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं क्योंकि उन्होंने फ्रॉड मनी का इस्तेमाल करके जो सबसे ज़्यादा जहाँ इन्वेस्ट किया है वो है प्रॉपर्टी में और घर बनाने में। इनका घर आपको अलग से दिख जाएगा। अब आपका घर जो है, शेयर द पिक्चर्स विद यू, इट कैन बी सीन फ्रॉम फार, इट स्टैंड्स आउट। तो सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने प्रॉपर्टी में लगाया, अपना घर बनाने में लगाया है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इनके ऑपरेशंस में स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं। जैसे गूगल एड्स का कैंपेन चला, इसके लिए अगर वो डेली 40-50,000 रुपये खर्च कर रहा है तो डेफिनेटली दिस मनी इज गोइंग देयर एंड दिस इज फ्रॉम द प्रोडक्ट। फिर जो उनको बैंक अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ अल्टीमेटली मनी को साइफन आउट करके ले जाते हैं और वहाँ से ATM से विड्रॉ करते हैं। उन अकाउंट्स वो भी ये सोर्स करते हैं उसके, तो द मनी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेवरल हैंड्स और प्राइमरीली दे आर यूजिंग इट टू बाय लैंड, टू मेक प्रॉपर्टी, टू मेक हाउसेस, बिकॉज इट्स अ प्रेस्टीज इशू फॉर देम। सर, कितनी वेबसाइट उन्होंने अब तक बनाई है जो फेक है और कितना लोगों को उन्होंने अब तक चुना लगाया, कितने? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि डेली इस पर्टिकुलर गैंग बस की बात करें तो डेली ये 4 से 5 लोगों को विक्टिम बना देते थे और करीब 50 के आसपास कॉल्स करते थे। और जो साइट्स बनाने की बात है तो ये जो साइट्स है मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कई ऐसे ओपन सोर्स टूल्स अवेलेबल हैं आजकल, जिसके माध्यम से आप एक टेम्प्रेरी साइट बना सकते हैं, एक ऐसी साइट जिस पे आपका एक पेज है और आप उसको पुश कर सकते हैं। डेफिनेटली ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई है उन लोगों को जो इसका जेन्युइन इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे आप अपना कोई छोटा बिजनेस चाहते हैं, आप साइट के माध्यम से उसको प्रमोट कर सकते हैं।
सकते हैं, उसका लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से किसी ग्रुप में भेज सकते हैं ताकि लोग आपकी साइट पे आएँ और आपका प्रोडक्ट देखें। इसका ये गलत इस्तेमाल करते हैं, उस साइट पे ये अपना इंपर्सनेट करते हुए किसी बैंक को, किसी टेलीकॉम ऑपरेटर को या किसी ई-कॉमर्स साइट को इंपर्सनेट करते हुए उसका कस्टमर केयर नंबर उसमें डाल देते हैं। ये साइट्स कितनी आसान है बनाना, एक बार आप सीख जाएँ। इट हार्डली टेक्स 10 to 15 मिनट टू मेक दिस साइट। ये टेम्प्रेरी साइट्स होती हैं, ऐसी टेम्प्रेरी होस्टिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं जैसे NGROC। कई ऐसी कंप्लेंट्स देखने को मिल रही है जिसमें NGROC पर होस्टेड टेम्प्रेरी डोमेन्स मिल रहे हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। इनको रिमूव करने के लिए हमें NGROC से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, जो कि बाहर की कंपनी है। इट टेक्स टाइम। ये चैलेंजेस है। इसके अलावा हमारे केस में एक ऐप है बिकाई, उसका इस्तेमाल किया गया है वेबसाइट बनाने के लिए। जो गुलाम अंसारी है, ये स्पेशलाइजेज इन दैट ऐप। वो इस ऐप पे साइट्स बना के इनको देता था और उसको फर्दर एड्स के माध्यम से, ऑनलाइन एड्स के माध्यम से पुश करता। तो कितनी साइट्स बनाई है ये फिगर नहीं है, क्योंकि ये उस तरह की साइट नहीं है जैसा हम ट्रेडिशनली समझते हैं। एक स्टैंडर्ड साइट है जिसका डोमेन आपने परचेज किया, फिर आपने उसको कहीं होस्ट किया, उस तरह की साइट्स नहीं है। Any educational profile of the people? Are they well educated or they are No. tech savvy? No, they are tech savvy, but the traditional definition of education doesn't stand. ज़्यादातर जो हैं वो 8th, 10th, 12th पास हैं। कुछ जो हैं जो अभी ग्रेजुएशन उन्होंने स्टार्ट की है। So when we are using FASTag, the Digital India, so we are asked to download Paytm and PhonePe. So in my mobile, if I am downloading that, so it is taking up some accounts, my bank accounts, which are dormant also. So are these also people able to get into those PhonePe apps and all? And even with ICICI Bank, a lot of people in the credit card system feel that people who are working in the back office with ICICI Bank, so they share with some money, they share those our details to them. So No, we have not come across anything of that sort. And I would like to tell you that जो इनके डिस्क्लोजर से निकल के बातें आई, that out of 45 to 50 calls that they make, they end up cheating only 4 to 5 people. So there are 40 people who actually don't get cheated, despite getting into the trap. The net that they have laid wide open on online space, उसमें फंसते तो हैं, लेकिन उसमें से निकल जाते हैं, क्योंकि they realize that they are getting to be victim of fraud. तो awareness helps. और this is a digital payment method. Ultimately आपकी जो identity है वो digitally ही verify होती है. If you allow anybody to make you get tricked into sharing your credentials with that person, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो तो आपकी आइडेंटिटी पे चल रहा है, आपकी OTP पे चल रहा है, आपकी UPI पिन पे चल रहा है, चाहे आप डालिए उसको चाहे कोई और डाले। इफेक्टिवली द सिस्टम इज सिक्योर। इट्स ओनली थ्रू what we call social engineering, hacking of your mind, that they are able to get into it and transfer funds. So is it the email process is also happening when people are getting emails? Earlier it was the Nigerian email, and now recently since I cover some artists, painters, so I got a mail that they want a painting to be made just last week. I was trying to delete it. Then they sent a mail that we want this painting to be given to a wedding anniversary. So I shared this in a group of artists. So somebody called me from Bombay and she told me that she had similar email from artists somewhere in London. I want this. Then they say that I will ask them advance money. The artist would ask them. At that point of time, then this UPI will come in. So are you also getting those sort of? See, there are certain what we can call the cardinal rules. If we follow those rules, the likelihood of us getting cheated is, it will decline substantially. Rule number 1 is that, you see, as a scholar, there are no free lunches, so you will never get anything which you actually don't have worked hard for. So advance payment is one. So advance payment, either you are a professional, you are a painter, you are a photographer, anything. If anybody is offering you advance payment, without you making any pitch for your sale, there is something suspicious. You may be a landlord who is offering his flat for rent. If somebody is, upfront trying to pay you advance along with security and everything, without you pitching your
bad for sale, there is something suspicious in that. Similarly, the other cardinal principle is that if somebody is threatening you of action, then there is something suspicious. Because any genuine organization, be it a bank or a telecom operator or a government entity, will not threaten you. It will only talk about the rules and ask you to comply. It will never threaten you with immediate action. That is not the way, the procedure allows us to operate. So if somebody is threatening you with immediate blocking or penalty, this, that, whatever, there is something suspicious. So if you follow these two rules, you will be secure from most of the frauds. ये अल्ताफ कब से काम कर रहे थे अल्ताफ कब से काम कर रहा था अल्ताफ ने बताया कि पिछले 3 साल से कर रहा है। कितने विक्टिम मतलब होंगे इसके अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, तो वो तो इसके अकाउंटिंग रखते नहीं, लेकिन उसका जो घर है उसकी कीमत कम से कम 2 करोड़ की होगी। गाड़ी जो उसने अभी खरीदी है वो 20 लाख से ज़्यादा की है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। Sir, so his house will be auctioned like UP police does. We have put an embargo on that house, and we will be definitely Auctioning. taking the assistance of agencies which have the power to make attachments, and that power has